फरिश्ता आकाश का। ये कवचित है दोस्तों। एक अमावस्या की रात बैरकनाथ की वर्षों की तपस्या तंत्र मंत्र को मानो आज पूरा होना होना था। जय बाबा शैतान, भुर भुर भो कर दे अपने भगत की पो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ। हुआ भगत भैरवनाथ, मुझे बोल बलि दो, फिर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ओह, बलि तैयार है मेरे स्वामी। खचाक, दूसरी बलि स्वीकार करो मेरे स्वामी। रक्तपान स्वीकार करो मेरे स्वामी। इन नरमुंडों की माला माला मेरे प्रणाम सहित कार करो मेरे स्वामी। नरमुंडों की माला पहनती मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ बैरकनाथ। मुझे विश्वास है तुम मेरे भगत ही मेरा नाम संसार में हमेशा जिंदा रखोगे, रोशन करोगे। और जब तक मैं जिंदा रहूँगा आपका नाम संसार में दूर दूर तक फैलता रहेगा स्वामी। और जब इस मूर्ति में कायम रहूँगा दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें मार नहीं सकेगी मेरे भगत, यहाँ तक कि स्वयं यमराज भी नहीं। अब बोलो मुझसे क्या वरदान चाहती हो। अभी लो भगत, मेरे इन नरकंकालों को में प्राण असीम शक्ति भर दीजिए मेरे स्वामी, ताकि मैं अपने मेरे अधूरे सपने पूरा कर सकें। भैरक नाथ ने स्त्री पुरुषों मेरी शैतानी शक्तियों के दो अलग रूप और बिजली है बिजली है इसकी शक्ति, यह केवल पूरी पृथ्वी का नाश कर सकती है। आह, आज मैं आज से मेरी ये शक्तियाँ तुम्हारे अधीन काम करेगी। जाओ इन्हें संसार में अपने उद्देश्य का पूर्ण में मेरा वर्चस्व कायम करो, जो आज्ञा स्वामी। और शैतान पुनः मूर्ति में प्रविष्ट हो गया। उसके बाद आग और बिजली, मुझे सबसे पहले डम राज्य का सिंहासन चाहिए। जाओ कल सुबह तक हासिल करके मेरे सुपुर्द करो, जो आज्ञा स्वामी। अगले ही पल दोनों डम राज्य की ओर उड़ चले। कल सुबह तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, उसके बाद इस शैतान से अदृश्य कर डम राज्य में चला जाऊंगा। हा हा। और डम राज्य में पहुंचकर धरती पर उतरने के साथ ही दोनों कदबुत कद पहाड़ की तरह फैलना और बढ़ाना शुरू कर दिया। हा हा। ही ये भगवान, ये तो किसी दूसरे ग्रह के मायावी मनुष्य प्रतीत होते हैं। ही बाप रे, क्या बलाई हैं। तभी ई आ बचाओ, भागो शैतान आ गई। और सिर्फ ही यह खबर राजा जय भवानी तक पहुंची तो उसने अपने सेनापति को उसे मारने का आदेश दिया। सैनिकों, दो मायावी सैनिक शैतान हमारे नगर में घुस के तबाही मचा दी, हमें उसे हर हाल में कीमत पर मारना है। और कुछ देर बाद ताज जब बालों और तीरों का आग और बिजली पर कोई असर न हुआ, हर हर महादेव। आगे बढ़ो सैनिकों, इन दोनों का धड़ से जुदा कर दो, सिर धड़ से जुदा कर दो। फुर फुर छाए छाए धाएं। और सिर ही सेना के पैर उखड़ने लगे। भागो, इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सैनिक तो भाग खड़े हुए, उप क्या से निमटू, चलकर महाराज को खबर करनी चाहिए। उधर देखते ही देखते आग और बिजली लगभग पूरे पूरे नगर को तबाह कर डाला। डमडम नगर की प्रजा भय से दोनों के सामने नतमस्तक हो गई। हमारी जान बख्श दो माई विदानों, तुम सबकी जान सिर्फ एक ही शर्त पर
बचती है कि तुम हमारे स्वामी बैरकनाथ की दास्ता स्वीकार करो। हमें तुम हमें तुम्हारे स्वामी की दास्ता स्वीकार है। शाबाश, जाओ अपने घरों में आराम से बैठो। उधर राजमहल में महाराज, वे दोनों दानों ने हमारे पूरे नगर का विनाश कर डाला। अभी अभी खबर मिली है, प्रजा ने भय से उन दोनों को स्वामी बैरकनाथ की दास्ता स्वीकार कर ली। क्या पर क्या होगा स्वामी, राजमहल में पहुंचने वाले होंगे। इस हालातों में हमें क्या करना चाहिए मंत्रीवर। मेरे विचार से अच्छा यही होगा कि आप रानी राजकुमार सहित किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और यहाँ की स्थिति से हम निपट लेंगे। नहीं, मैं जीते जी ऐसा कायरता का कदम नहीं उठा सकता। सेनापति जी, आप महारानी और राजकुमार को ले जाइए, हम यहाँ रहकर उन दानों का मुकाबला करेंगे। जैसी ही आपकी आज्ञा महाराज। नहीं स्वामी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपको साथ ही मरूंगी। और आपके साथ जिद मत करो महारानी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। लेकिन अंत में रानी जिद जिद के सामने राजा भवानी को झुकना पड़ा। ठीक है सेनापति जी, आप राजकुमार को ही ले जाएं, जल्दी कीजिए, लगता है वो आ गई। सेनापति राजकुमार को लेकर राजमहल के गुप्त द्वार से बाहर निकल गई और झोंक गया। और सेनापति के जाते ही वहां आग और बिजली पहुंच गई। हा 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 हा। स्वामी बचिए। नहीं महारानी, मैं डर कर भागिए। नहीं महारानी, मैं डर कर भागने वाला नहीं हूँ, दुष्ट संभलो। वाह, आ अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे दोस्तों, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ही महाराज। और ही सब खत्म हो गई। चलो स्वामी, यह खुशखबरी देते हैं। अगले दिन सुबह, महाराज बैरकनाथ की जय, महाराज बैरकनाथ जिंदाबाद। हे भगवानी, अब हमारे देश का क्या होगा। तभी आ इस तरह कुछ दिनों में पूरे नगर में भगवान और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हटी हटा दी गई और घर घर में शैतान की मूर्तियां स्थापित कर दी गई। और अब नगरवासी शैतान की पूजा करने पर विवश और बाध्य थे। कुछ ही माह में शांत काल ने बैरकनाथ ने आसपास के देशों को अपनी आग और बिजली की मदद से कब्जा कर लिया। भागो भागो, शैतान आ गए, भागो। मुझे हम बहुत खुश हैं। मेरी शक्तियाँ, अब तुम दोनों मेरी बात लेकिन अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं मौत को अपने गुलाम बनाने के लिए कुछ माह कठोर तपस्या करना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरी राजपाट चलाना तथा राज्य की देखभाल करनी। यदि मौत को अपना गुलाम बना लिया तो फिर 3 दिन दूर नहीं जब देवी देवता मेरे वश में होंगे। आपको अपने मकसद में अवश्य सफलता मिले स्वामी, हम आपके साथ हैं। तो ठीक है, तुम दोनों सिंहासन संभालो, मैं चलता हूँ अपनी तपस्या पूरी करने। जोग्य स्वामी। और उस दिन के बाद बैरकनाथ एकांत स्थान पर बैग की प्रशंसा करने के लिए तपस्या में लीन हो गया। उधर सेनापति शक्ति कुमार को विक्रम सिंह के साथ कई माह दर की ठोकरें खाता रहा, भटकता रहा। जहाँ भी जाता भैरवनाथ को आदित्य पथ पाया। भैरवनाथ जिंदाबाद, जय हो। शैतान बाबा की जय। भाइयों, यह कौन सा देश है और यहाँ का राजा कौन है। यह चमनगढ़ है और यहाँ का स्वामी बैरकनाथ है। भटकते भटकते सेनापति शक्ति सिंह हताश हो गई। ओह, मैं राजकुमार को लेकर कहाँ जाऊँ, कहीं इसका जीवन सुरक्षित नहीं है। और हर तरफ बैरकनाथ के उस शैतान का बोलबाला है, फिर कोई मदद करने वाला को तैयार नहीं होता। आखिर भटकता हुआ सेनापति भी एक विशाल समुद्र के किनारे पहुंचा। अच्छा हुआ यही समुद्र के पास राजकुमार को कहीं दूर ले जाऊं और राजकुमार बड़ा होने पर वापस आऊं और यह दुष्ट भैरवनाथ से बदला लूं। यह सोच आसपास के पेड़ काटकर छोटे
मोटे सहतीर बनाने शुरू कर दिए और एक माह कठोर परिश्रम के पश्चात सेनापति ने सहतौर से एक बड़ी सी नाव बनाने में सफल हो गया। आओ राजकुमार, और अपनी मंजिल की ओर भयानक सफर आरंभ हो गया। कई दिनों तक सफर चलता रहा। बीच में कई संकट आए। राजकुमार, सहतीर कसकर पकड़ लो, बचाओ, छबाक, मुझे कसकर पकड़ लेना राजकुमार। उप उप बहुत जोर से भूख लगी है सेनापति जी। हे ईश्वर, अब मैं पानी में बीच में कहाँ से भोजन लाऊं? ओह, ये तो चेतना खो बैठे। अब तो मुझे भी भूख लगी और प्यास सहन नहीं हो रही। आह, मेरी चेतना भी साथ छोड़ती जा रही है। सेनापति मूर्छित हो गया न और नैया बिना माझी के लहरों में की दया से जाने कहाँ किस ओर बहती रही। ओह मैं कहाँ, ओह मैं तो जिंदा हूँ। राजकुमार, ओह यह भी मूर्छित है, बड़े जोर से बुखार है, बहुत सर्दी है, यदि ठंड से न बचा लिया गया तो दम तोड़ देगा। इन कपड़ों से कुछ राहत मिलेगी। फिर राजकुमार को उठाकर वह किनारे पर पहुंचा। सूरज ढल रहा है, ऐसे स्थान की तलाश करनी होगी जहाँ रात सुरक्षित गुजारी जा सके। और कुछ ही देर में तलाश के बाद यह गुफा रात काटने के लिए उपयुक्त है। आश्चर्य है, यह बर्फ लेस मात्र भी नहीं है। किसी तरह सूखी लकड़ियां एकत्रित करके सेनापति ने पत्थर रगड़ कर अलाव जलाया और राजकुमार को ताप देने लगा। ये ईश्वर, राजकुमार का जीवन की रक्षा करना। यदि कुछ हो गया तो मेरे जीवन का कोई ध्येय नहीं रहेगा। गर्माहट से कुछ ही देर बाद राजकुमार को होश आ गया। आह सेनापति, आह मुझे होश आ गया है राजकुमार। ओह बड़े जोरों से भूख प्यास लगी है सेनापति। घबराओ, ठहरो राजकुमार, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। और सेनापति उठकर गुफा के बाहर चला गया। फिलहाल तो मुझे चल्लू भर पानी ले चलूँ। लो राजकुमार, पानी पियो। बस अब कुछ ही देर खाने को दीजिए सेनापति, अभी प्रबंध करता हूँ राजकुमार। ओ इन पशुओं का वध, किसी पशु का वध करके राजकुमार के लिए आहार का प्रबंध करता हूँ। लेकिन जैसे ही सेनापति ने एक पशु का वध करना चाहा, नहीं मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो, ये तो मनुष्य की बोली बोल रहा है, इसका वध नहीं करना चाहिए। और ठहरो मनुष्य, आखिर तुम हमारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? सेनापति, जिसका भी पशु को तलवार उठाता वही उससे दया की भीख मांगता और मुर्दांगी की चेतावनी देता, उसको मर्दानगी की चेतावनी देता। हे मानव, मुझ कमज़ोर को मारकर तुम अपनी बहादुरी दिखा रहे हो। बहादुरी तो काले दानों को मारो, जिसे आसपास की संपदा के साथ साथ दुनिया की हर वस्तु हर वस्तु मौजूद है। ओह, सभी मनुष्य की बोली बोलते हैं, मारूं तो किसे मारूं? फिर कुछ सोचकर, सुनो जियो, मुझे अपना और राजकुमार का पेट भरना है, भोजन चाहिए और स्वयं तय कर लो। और तुम्हें स्वेच्छा से मांस कौन देगा, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। सेनापति की बात सुनकर पशु पक्षी आपस में खुसर फुसर करने लगे। वो ये मानो, यदि तुम अपनी शुद्धता शांत करने के लिए हमें मारना चाहते हो तो तुम्हें खाने के लिए फल इत्यादि ला सकते हैं, चलेगा, लेकिन जल्दी लाओ। और तुरंत ही सभी पशु पक्षी गुफा से बाहर निकल कर बिखर गए और सिर दी। वाह, लो राजकुमार, पेट भर कर खाओ। दोस्त, मैं और राजकुमार तुम्हारी मदद के लिए आभारी हैं। यदि तुम्हें एक उपकार और करो, यदि तुम लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या चाहती हो मानव? राज राजकुमार का तेज बुखार है, कहीं से छाल चंदन का फूल मिल जाए तो लाए तो सिर ही स्वस्थ हो जाएगा। चिंता मत करो मानव, लाल चंदन का फूल तुम्हें सुबह तक मिल जाएगा। और खाने पीने के बाद सेनापति राजकुमार गहरी नींद में सो गए। चकर पक्षी भी निश्चिंत होकर आराम से करने लगे। और अगली सुबह सेनापति की आँख खुली। लो मानव, लाल चंदन का फूल। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और सेनापति ने फूल पीसकर पानी के साथ राजकुमार को पिला दिया। और कुछ घंटे बाद, ओह सेनापति जी, अब मैं स्वस्थ हूँ। आपने
आप बिल्कुल सोच सेनापति, अब मैं आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। अरे दोस्तों, क्या तुम विचरने के लिए गुफा के बाहर नहीं जाओगे? मेरे साथ आओ, मेरे साथ। नहीं, दिन के समय हम गुफा के बाहर नहीं निकलते। राक्षस अपना शिकार ढूंढने कर आता है और हमारी नेक सलाह यही है कि तुम भी बाहर मत निकलना। जो कुछ करना है ये रात को करना। अरे हाँ, कल रात तुम यह बात कह रहे थे, कौन काला राक्षस है, कहाँ रहता है? वह एक विशाल, बहुत विशाल काय, ताकतवर और उल्का की ओर स्वर्ण महल में रहता है। वह इस घाटी में भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है हंसराज, मैं उससे मुकाबला करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं चलकर उसकी खोज करता हूँ, तुम राजकुमार का ख्याल रखना। सेनापति इधर उधर घूमता हुआ बर्फीले जंगल में पहुंचा। हाँ हाँ हाँ, आ गया बच्चू घात में। हाँ हाँ, आज तो किसी सिंह और मानव की आवाज़ मालूम पड़ती है। ओह, आवाज़ की दिशा में बढ़ने पर हो, यह तो घना और भयंकर जंगल मालूम पड़ता है। यही है काला राक्षस लगता है। हाँ हाँ हाँ, खूब पेट भर भोजन करूंगा। सामने शैतान का मुकाबला करना चाहिए। इसके पीछा करता हूँ, जहाँ उचित जान पड़ेगा इस पर आक्रमण करूंगा। और कुछ देर बाद, ओह, यह तो है उसका स्वर्ण महल। अपने विशाल कक्ष में पहुंचकर राक्षस ने जानवरों को मांस से बड़े चाव से मांस, खून आदि खाने के पीने लगा। केवल एक आंख, यदि किसी तरह इसकी आंख फोड़ दी जाए तो इसे आसानी से मारा जा सकता है। यह वि- यह सोच सेनापति वापस लौट पड़ा। मुझे इसकी आंख फोड़ने के लिए धनुष धनुष बाण बनाना पड़ेगा। और सेनापति एक तरफ बढ़ा और उसे एक तरफ जा रहा था कि एक भयानक आग भड़क उठी और उठती दिखाई दी। यह क्या जल रहा है वहाँ? ओह, ये तो आग का दरिया है। वह बन गया काम। यहाँ लाकर उस काले राक्षस को आसानी से मारा जा सकता है। अगले दिन सुबह सेनापति धनुष और बाण तैयार करके काले राक्षस के स्वर्ण महल के सामने पहुंचा। हो, शिकार की तलाश में निकल रहा है। हे काले राक्षस, क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? हे मानव, हो, हाँ, तुम्हें खाकर आत्मा तृप्त हो जाएगी। अरे चलो कायर, तू मुझे क्या खाएगा? यदि हिम्मत है तो सिर्फ मुझे पकड़ कर दिखा। क्या बात कर ऐसी है? और सेनापति को पकड़ने के लिए राक्षस ने हाथ बढ़ाया। सेनापति योजना अनुसार खाई की में और भाग निकला। हप हप, मेरा हाथ से बचकर कहाँ जाएगा मूर्ख मानव। सेनापति दौड़ता जल्दी खाई के निकट पहुंचा। बस यही उचित समय है इसे अंधा करने का। वो तड़ाक तड़ाक आंख फूटते ही, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आह आह मूर्ख, हिम्मत है तो मुझे पकड़ मुझे तो हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो, अब नहीं बचेगा तू। वो तड़ाक फू, और गुफा में 200 काले राक्षस को मैंने मौत की घाट उतार दिया है। आह दोस्तों, मैं चाहता हूँ तुम सब मेरे साथ स्वर्ण महल चलो। राजकुमार का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा में मेरी मदद करो, हम तैयार हैं। और सेनापति राजकुमार को अपने जानवर मित्रों के साथ स्वर्ण महल में ले आया और उनकी मदद से राजकुमार की प्रवेश करने लगा। तलवार को कैसे पकड़ते हैं राजकुमार? और पशु पक्षी राजकुमार को अपने दाव पेच सिखाने लगे। दुश्मन पर इस तरह वार करना चाहिए राजकुमार। और फुर्ती मुझे जैसी होनी चाहिए। पानी में मेरी तरह अपने आप को संतुष्ट रखना। और दृष्टि मेरी तरह तेज होनी चाहिए।
समय बीतने लगा, साथ साथ राजकुमार बड़ा होने लगा। राजकुमार शाबाश राजकुमार गाता ढूं। 15 वर्ष पश्चात राजकुमार, अब तुम 23 वर्ष के हो गए हो। मौसम मैं समझता हूँ कि दिमाग और ताकत इस दुनिया में शायद तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुम्हारे पशु पक्षी मित्र से अपना ज्ञान और हुनर तुम्हें इसलिए दिया कि तुम शैतान भगत भैरवनाथ की उसकी शक्तियों का मुकाबला करके अपने और दूसरे नगरों के शैतानियत के चुंगल से मुक्त कर दिला सको। मुझे सब कुछ याद है सेनापति। हम कल कल ही जैसे डमडम नगर से प्रस्थान करेंगे। और अगले दिन, अच्छा दोस्तों, यदि हम आपसे मदद हम आपकी मदद में काया अगर अच्छा दोस्तों, यदि हम अपने मकसद में कामयाब रहे तो वादा है तुम लोगों को फिर मुलाकात होगी। आप अपने मकसद में अवश्य कामयाब होगे सेनापति। हम आपकी शुभकामना है हमारे साथ है। और तभी हे ये क्या, अगले ही पल, ओह यह कौन है यह महापुरुष। घबराओ नहीं मेरे बच्चों, मैं जयकुंभा मुनि वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में तपस्या कर रहा था, लेकिन आज देवताओं ने मुझे विशेष कार्य से तुम लोगों के पास भेजा है। कैसा कार्य मुनिवर। इस समय शैतान का भगत भैरवनाथ ने पूरी पृथ्वी पर अपनी शक्तियाँ का कोहराम मचा रखा है। वह लोगों को मन में ईश्वर का स्मरण निकाल कर शैतान की वर्चस्व का कायम करना जा रहा है। यदि यही हाल रहा तो एक दिन ईश्वर मनुष्य की श्रद्धा भक्ति और विश्वास खत्म हो जाएगा और पृथ्वी नग्न तुल्य हो जाएगी। हम उसी दुष्ट भैरवनाथ की शक्तियों को खात्मा करना जा रहे हैं मुनिवर। जानता हूँ राजकुमार, लेकिन साथ में यह भी जानता हूँ कि वह तुम साधारण मानव उस दुष्ट का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसलिए मैं देवता दातो देव देवतागण चाहते हैं कि मैं ऐसी शक्ति दूं जिससे साधारण इंसान बन असाधारण इंसान बन जाओ। ओह कैसी शक्ति। अगले ही पल, यह मेरी दिव्य शक्ति जिसे मैंने वर्षों से तप करने के पश्चात प्राप्त किया है। हे मुनिवर, मुनिवर, अब मैं अपने आप भीतर असाधारण परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। यह असाधारण परिवर्तन तुम्हारी शक्तिशाली इंसान हो जाने के कारण घोतक है राजकुमार। तुम्हारे शरीर में जो वस्त्र हैं वह दुनिया के ब्रह्मांड में कोई शस्त्र भेद नहीं पाएगा, और न ही तुम पर आग बिजली का कोई प्रभाव कर पाएगी, बल्कि इच्छा करके तुम पक्षियों की तरह उड़ पाओगी। उसके बाद मुनि ने वस्त्र की अन्य विशेषताओं के बारे में बताने लगा, और सब कुछ समझाने के बाद मेरा कार्य संपन्न हुआ राजकुमार। अब तुम यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर मुनिवर जिस तरह से प्रकट हुए थे उसी तरह से पृथ्वी में समाप्त चले गए। राजकुमार, अब हम डमडम नगर पहुँचेंगे ने का काम और भी आसान हो गया है। मैं समझ रहा हूँ सेनापति जी, लीजिए मेरा हाथ थाम लीजिए। और दोनों समुद्र, नदी, पहाड़, जंगल करते हुए अंत में, राजकुमार यह है हमारा डमडम नगर। आज मैं अपनी मातृभूमि के दर्शन करके धन्य हो गया। अरे देखो, आकाश से कोई फरिश्ता उतर रहा है। लगता है देवता ने उनकी मदद के लिए मदद भेजी है। नगरवासियों, मैं नगर का सेनापति शक्ति सिंह और यह देश के राजकुमार महाराज जय भवानी के सुपुत्र विक्रम भवानी, राजकुमार जिंदाबाद, सेनापति अमर रही। सेनापति जी, शैतान भैरवनाथ महाराज और महारानी का मौत की घाट उतार दिया क्या। यही नहीं सेनापति, शक्तियों ने हमारे भगवान को छीनकर हमें शैतान की पूजा करने के लिए विवश कर दिया। हमें उन शैतानों से, अत्याचारों से छुटकारा दिलवाइए। चिंता मत करो साथियों, मैं उस दुष्ट का अंत करने के लिए आया हूँ। महाराज महारानी की मौत का बदला जरूर लूँगा। देवताओं को आशीर्वाद हमारे साथ है। और महल में क्या गजब हो गया महाशक्तियों। इस देश में राजकुमार विक्रम सिंह और भवानी सेनापति
शक्ति सिंह के साथ लौट आया है। यही प्रजा में मदद की गुहार कर रही है और देवताओं की शक्ति के सारे आप लोगों का मुकाबला करने यहाँ आने वाला है। हाँ 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 हाँ, यदि वे यहाँ आ जाए तो जिंदा वापस न जाएगा। ही यानी तो उसे। और तभी बाहर आओ शैतानो, तुम्हारा मुकाबला करने की चुनौती देता हूँ। गुर्र। आओ बिजली, जरा उसको अपनी शक्ति का नमूना दिखाएं। चलो देवताओं के उस दूत के मुंह में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है। और शेर दी, हम आ गए। तुम राजकुमार विक्रम भवानी हो? विक्रम भवानी नहीं, बल्कि मौत कहो। और फिर लो, जरा मेरी शक्ति का जवाब दो। यह शक्ति, यही है तुम्हारी शक्ति का जवाब। हे ओह, मेरी शक्ति को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मेरी शक्ति को संभालो। तड़क तड़क तड़क। और फिर आह, तुम दोनों अपनी शक्तियां का प्रदर्शन कर लिया। अब मेरी बारी है। तड़क तड़क। ओह बिजली, भागो। और दोनों एक ही पल में किसी रॉकेट की तरह हवा में उड़ते चले गए। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे शैतानों? आज मैं जहनुम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। शाबाश राजकुमारी ने, भागने मत देना। मुझे घूमकर उसके सामने पहुंचना जाना चाहिए। ओह, यह तो सामने से आ रहा है। और विक्रम सिंह सामने से आते देख बिजली का ने बुरी तरह घबरा उठे। ओह बिजली, पलटो। और जब उन तक बहुत देर हो चुकी थी। तड़ाक, आह तड़ाक कचाक। और फिर दोनों विक्रम सिंह द्वारा फेंकी गई मारक किरणों का आहत होकर कब फिर से पंख कटे परकटे पक्षी की तरह धरती पर गिरने लगी। हाय मर गया, हाय शक्ति विहीन हो गई। आह धड़ाम धक। और हुर्रे, विजय भवानी जिंदाबाद। अब यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो चुपचाप बता दो तुम्हारे स्वामी भैरवनाथ कहाँ विद्यमान है। बताते हैं बताते हैं। और हमारे स्वामी पर प्रतिमा दक्षिण शमशान घाट में खंडरों में विद्यमान है। आह आह। सेनापति, आप लोगों को साथ भैरवनाथ की तलाश कीजिए। मैं इस शैतान को देखता हूँ। चलो मेरे साथ। और फिर यही है वेजिंग है। लेकिन यहाँ तो कोई खंडर नहीं है, वह अदृश्य है। हम अभी सामने लाते हैं। और अगले ही पल और फिर धुएं के छत्ते हैं। एक गंदे शैतान, अब तुम्हारे ये पुजारी तेरी शक्ति का अंत निकट है। स्वामी हमारी रक्षा कीजिए, इसके आगे विवश है। यहाँ से क्या फरियाद कर रहे हो? यहाँ से क्या फरियाद कर रहे हो? जाओ लिफ्ट कर फरियाद मांगो। तड़ाक। ओह, और उधर जब प्रतिमा नष्ट होगी। हाँ हाँ हाँ, नष्ट हो गए तीनों। और उधर यह क्या? भैरकनाथ मार डाला। मारो मारो मारो। और फिर इससे पहले भैरकनाथ का ध्यान भंग होता। मारो 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 मारो। और इसी शैतान, ठीक उसी पल शैतान की मूर्ति फटी और इसके साथ ही भैरकनाथ के प्रकाश से उड़ गई। शैतान का अंत हो गया। वाह, अब देखो रहा हमारे राजकुमार भी आ गए पहुंचे हैं। इस तरह शैतान का नाश हुआ और राजकुमार विक्रम सेनापति शक्ति सिंह के साथ नए सिरे से अपने देश की प्रजा की उन्नति और सुख समृद्धि के लिए लगन और मेहनत से जुटे रहे। समाप्त दोस्तों, कैसी लगी?